सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही सीरियस है एंड आई होप कि आप इस वीडियो को देख के कुछ सीख के जाएं। इट्स दैट कि आपको जब भी आपको ऐसा लगे ना आपकी एक वेबसाइट जो है थोड़ा सा ट्रैक्शन आने लग गया, उसके ऊपर में थोड़े से यूजर्स आने लग गए हैं, सो आई वांट कि आप सिर्फ और सिर्फ उस वेबसाइट पे ही फोकस करें। आप उससे डेविएट करके ये ना सोचें कि मैं आप कोई दूसरी वेबसाइट स्टार्ट कर देता हूँ और फिर मैं उस पर फोकस करूँगा। जैसे हमारी कोई भी वेबसाइट है, अगर वो डेली का 1000 से लेके 5000 के बीच में ट्रैफिक आने लगता है तो हमें लगता है कि उस पर थोड़ा ट्रैक्शन आने लगा है अभी, बट आपको अपने गोल से डेविएट नहीं करना है बिल्कुल भी। इट्स द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन मेक कि आपको लगता है कि आपने एक ब्लॉग बना लिया अच्छे से, अब आप दूसरा भी बनाएंगे, फिर तीसरा भी बनाएंगे, फिर चौथा भी बनाएंगे एंड आप ऐसे बनाते जाएंगे। आई नो डाइवर्सिफाई करना चाहिए बट डोंट डू इट एट दिस स्टेज। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो ऐसे डेविएट कर जाते हैं और एक्चुअल में एंड रिजल्ट में फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। आपका एक ब्लॉग है जिस पे आपको ट्रैक्शन आने लगा है, सो द नंबर वन थिंग, नंबर वन गोल ऑफ योर्स शुड बी कि आप उसको कैसे ग्रो करेंगे। आप जितने भी बड़े बिजनेसेस देख लीजिए या पहले छोटे बिजनेसेस देख लीजिए, कोई भी इंसान बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस अगर सक्सेसफुल है, सो द बिजनेस रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। ओके, उस बिजनेस को आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर वो स्टार्टिंग के फेज में अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है और आपने सोचा कि अभी अपने आप ग्रो होता रहेगा और दूसरे बिजनेस पे फोकस कर लिया, इवेंचुअली व्हाट वुड हैपन कि दोनों ही बिजनेस काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप दो नाव की सवारी कर रहे हैं और कभी भी दो नाव की सवारी करने वाले के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता है। सो जस्ट मेक योर माइंड क्लियर कि यार अब यही करना है। अगर जोमेटो का फाउंडर है तो वो जोमेटो पे लगा हुआ है, वो जोमेटो को बड़ा बना रहा है। अगर आपने कोई चीज़ बनाई है तो आप उसको पहले बड़ा बनाइए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होती है कि जब आप मल्टीपल ब्लॉग्स बना लेते हैं ना बहुत सारे, तो उसको मैनेज करना बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार नहीं ये पैसिव इनकम है और बिना कुछ करे ही मैनेज हो जाता है। आई वुड डिसएग्री ऑन दैट कि कुछ भी पैसिव नहीं है, सब में कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है आपको। आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो नीचे गिरेगा, ऑब्वियसली उसका ट्रैफिक चला जाएगा, यूजर चले जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि आपने 10 आर्टिकल लिख दिया और आप भूल गए एक साल के लिए, मे बी वो 5 6 7 महीने चलेगा, उसके बाद में वो नीचे जाएगा। सो व्हाट माई सजेशन वुड बी कि पहले ना आप अपनी एक पिलर वेबसाइट बनाइए जिसपे सारा आपका टाइम जो है उस वेबसाइट पे जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने उस वेबसाइट पे आपको सारा फोकस लगाना है। आपको नहीं सोचना है कि दूसरी अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है तो मैं उस पर चले जाता हूँ, फिर उस पर कूद जाता हूँ, फिर इस पर कूद जाता हूँ। आप अपना गोल सिंपल रखिए, टनल विजन रखिए उस गोल की तरफ में और बढ़ते रहिए आगे। अगर आपको लगता है कि एक पॉइंट पे आके वो वेबसाइट 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन यूजर्स पर मंथ तक पहुंच गई है, ठीक है, इवेंचुअली व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप कोई दूसरा पार्टनर लाइए और उसके साथ में कोई दूसरा कुछ स्टार्ट कीजिए। डोंट बी लाइक कि आप अकेले दोनों चीज मैनेज करने लग गए हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ओके, आप कोई भी इंसान है, उसकी एक लिमिट होती है अपना अटेंशन स्पैन देने की, फोकस करने की, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज यू आर गोइंग टू बर्न आउट 100%। आई हैव सीन इट विद माई सेल्फ, आई हैव सीन इट विद लॉट ऑफ पीपल। ब्लॉगिंग में मैंने बहुत सारे लोगों से बात कर ली है एंड दिस इज व्हाट हैपन्स, यू जस्ट बर्न आउट। अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल भी देता हूँ, आई हैड अ साइट दैट वाज डूइंग अराउंड 5 मिलियन यूजर्स अ मंथ, यूनिक यूजर्स अ मंथ, गिव और टेक। ओके, और मुझे क्या लगा कि ना अब मैं सोचता हूँ अब मैं कुछ नया स्टार्ट करता हूँ, अब मैं कुछ नया बनाता हूँ। एंड व्हाट आई डिड कि उससे मैंने फोकस हटा के मैंने कुछ नया ब्लॉग बना लिया एंड इवेंचुअली क्या हुआ, उन पे भी कुछ ट्रैफिक आया, लाइक दे ग्रू टू 100,000 यूजर्स। बट मेरा इसमें नुकसान क्या हुआ कि आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन माई मेन पिलर साइट। एंड जो पिलर साइट है ना वो आपकी फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन से आपको कभी नहीं हटना है। आप मे बी साइड प्रोजेक्ट्स करिए, कोई दूसरा पार्टनर लाइए, कोई दूसरा आपका फ्रेंड है, आप उसको साथ में प्रोजेक्ट में ले आइए और बोलिए कि यार देख मेरे पास एक्सपर्टीज है, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं तेरे को बता दूंगा ऊपर ऊपर से क्या करना है, बट इवेंचुअली यू आर गोइंग टू डू वर्क बिकॉज मेरे पास मेरा एक पिलर वेबसाइट है और मेरे को उसको मैनेज करना है। सो इवेंचुअली क्या होगा कि आपको बेसिकली काम नहीं करना है ना, आपको बस गाइड करना है उसको, बिकॉज यू नो कि आपने एक पिलर चीज बना ली है एंड यू नो कि कैसी चीजें काम करती हैं, ठीक है। सो व्हाट यू गोइंग टू डू इज यू गोना ब्रिंग इन अ पार्टनर एंड स्टार्ट समथिंग लाइक दैट। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप खुद ही सब कुछ कर लेंगे, एक थोड़ा सा आपके पास ट्रैफिक आने लगा है 5-10 हज़ार पर डे का और उसमें आप सोच रहे हैं कि अब मैं दूसरा बनाऊंगा फिर तीसरा बनाऊंगा, दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी एट ऑल, बिकॉज वो 5 मिलियन से जीरो आते हुए मैंने देखे हैं अपने, बिकॉज ऑफ किसी किसी के अंदर ना किक होती है कि मेरे को कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा ना कीजिए, एक चीज़ पे फोकस कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ बड़ी बनानी है तो दैट इज़ गोइंग टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। कोई भी चीज़ पैसिव नहीं होती है, आपको बहुत सारे कोर्सेज बेचे जाएंगे पैसिव बोल के, पैसिव इनकम बोल के। पैसिव इनकम जैसा कुछ नहीं होता है, आपको हर चीज़ मैनेज करनी होती है, हर जगह हर बिजनेस आपको मैनेज करना है। आपको वो कहानियाँ बेची जाएंगी कि मैं बीच पे बैठा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ और मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, लाइक ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें फट जाती हैं बीच में, कुछ भी हो जाता है। आपका एक ब्लॉग चल रहा है, कुछ भी हो गया, आपकी वेबसाइट पे एकदम ट्रैफिक आ गया, आपका सर्वर ही फट गया, आप क्या करोगे?
आप बीच में बैठे हो आराम से और आपका सारा ट्रैफिक चले गया। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क्स। और बहुत ही डायनामिक सिस्टम हो गया है, गूगल का कभी भी कोई अपडेट आ जाता है, इवेंचुअली द रैंकिंग्स गो डाउन। एसईओ में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है बिकॉज एंट्री बैरियर इज़ वेरी लो, अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग इन। जो साइट्स पहले काम करती थी कुछ भी कंटेंट डाल के, वो नहीं होता है। सो थिंग्स आर डिफरेंट। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम माय व्यूअर्स इज दैट कि आप कोई भी एक ब्लॉग बना रहे हैं ना, तो जस्ट प्लीज फोकस ऑन दैट। आप एक अच्छा सा आइडिया चूज कीजिए एंड जस्ट क्लोज योर आईज, ऐसे टनल विजन एकदम सामने देख के, इधर उधर मत देखिए। आप कुछ भी काम नहीं करेगा आपका। इवेंचुअली यू आर गोइंग टू एंड अप नोवेयर। आपको लगेगा आपने 5, 6, 7, 1 साल काम किया है एंड इवेंचुअली कोई रिजल्ट नहीं आएगा आपको। द बिगेस्ट रिटर्न्स आई हैव गॉटन आउट ऑफ अ वेबसाइट और लाइक द बिजनेस आई डू इज बिकॉज मैंने उस पर फोकस किया बहुत ज़्यादा और मैंने एक चीज़ एक टाइम पे करी है। एंड आप एक चीज़ एक टाइम पे करेंगे इज गोइंग टू गिव यू अ गुड रिजल्ट, और आप बर्नआउट भी नहीं करेंगे। और आपकी मेंटल पीस की भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, जो कि जब आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ मैनेज करते हैं तो वो कहीं खो जाती है। बिकॉज ये वाली जो गेम है आपको ये कुछ 1-2 साल के लिए नहीं खेलनी है। यू आर गोइंग टू प्ले दिस गेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो प्रिपेयर फॉर दैट। मे बी 1-2 साल बाद जब वो बहुत ही बड़ा हो गया, ठीक है, आपका एक बहुत ही अच्छा इनकम बन गया वहाँ से, देन मे बी यू कैन डाइवर्सिफाई। ठीक है, मे बी अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो। मोस्टली पीपल आई वुड नॉट रिकमेंड, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। फोकस ऑन वन थिंग, बिल्ड वन थिंग ग्रेट एंड उससे अपने आप अपना नाम एसोसिएट कीजिए, बी प्राउड ऑफ दैट थिंग एंड प्लीज़ मेक दैट थिंग ग्रो। आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं दिखेगा जो 10 चीज़ें एक साथ कर रहा था और 10 की 10 चल गई। That does not happen. You take any success story, any businessman, they focus on one thing at a time.